बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। चैप्टर नंबर 2 का जी हमारे पास इंट्रोडक्शन ये है कि इसके अंदर हमने रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने स्टार्ट करना है। पहले जो सी आपके पास 4 एक्सरसाइजेज हैं वो आपके पास रियल नंबर्स की हैं। 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 जो सी है वो आपके पास रियल नंबर है, और 2.5 और 2.6 जो सी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 2 एक्सरसाइज आखिर में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, और पहली 4 एक्सरसाइजेज जो सी हैं वो हमारे पास होंगी रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर हमारे पास पहला टॉपिक है जी। तो पहला टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर हमारे पास 3 सेट यहाँ पे दिए हुए हैं। एक हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, एक हमारे पास होल नंबर का सेट है, एक हमारे पास जो है वो क्या है, इंटीजर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। जो 1 से स्टार्ट होने वाला सेट होता है नंबर्स का वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स, और इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, अगर नेचुरल नंबर्स के स्टार्ट पे 0 आ जाए, यानी कि वो सेट जो हमारे पास 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में स्टार्ट होता है, 0 स्टार्ट में आ जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, होल नंबर, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, w से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो हमारे पास z से रिप्रेजेंट होते हैं, और z से इनको हमारे पास क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये तमाम के तमाम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स जो से होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी कहलाते हैं, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। और जो हमारे पास सिंपल इंटीजर है इसके अंदर हमारे पास प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होती है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 0 सेंटर नंबर में आ जाता है, उसके बाद 1, 2, 3 अप टू सोन, इस साइड पे भी हमारे पास नंबर चलते हैं, और इस साइड पे अगर हम चलें तो इस साइड पे हमारे पास -1, -2 अप टू सोन, इस तरह से बोथ साइड हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं। और इंटीजर्स का क्या होता है कि ये हमारे पास z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद बेसिक हमारे पास रियल नंबर्स की मेन सेट आ जाता है, जो हमें पढ़ना है आज, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। क्योंकि जो भी हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को इकट्ठा करने से बनता है। तो पहले आ जाते हैं हम रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, वो नंबर, हर वो नंबर जो कि हमारे पास p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन उसके अंदर एक शर्त है हमारे पास कि P और Q जो है वो हमारे पास कौन सा नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने ज़रूरी है। एक चीज़ दूसरा हमारे पास क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास Q 0 हो जाता है तो वो हमारे पास रियल नंबर नहीं, रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रैशनल नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर Q जो है वो 0 हो जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब रैशनल नंबर, रैशनल की बजाय वो क्यों रैशनल नंबर नहीं होता, उसकी रीज़न ये होती है कि इस एग्जांपल में देखें कि मैंने एग्जांपल दिया है कि 8/0 मैंने किया है, कि मैं कह रहा हूँ हर वो नंबर जिसको 0 से डिवाइड किया जाए वो हमारे पास क्या बन जाता है, इन्फिनिट बन जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है। जो इन्फिनिट हो जाता है वो नंबर ही नहीं रहता, हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो हम ना इसको रैशनल कह सकते हैं ना इसको इर्रेशनल कह सकते हैं, कोई नंबर भी नहीं कह सकते। लिहाजा ये हमारे पास इसलिए कहा जाता है कि Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक तो रीज़न ये होगी हमारे पास। अब हम कहते हैं कि रैशनल नंबर का सेट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो Q जो रैशनल नंबर है इसको हम सेट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q इक्वल टू P/Q की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। वैल्यू को Q और P और Q जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि नंबर कोई भी होना चाहिए। और साथ रीज़न है हमारे पास Q शुड नॉट इक्वल टू 0, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 5/2। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हमारे पास P/Q फॉर्म है, इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब ये एक नंबर लिखा हुआ 7, इसका बड़ा आपने गौर करना है कि क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी है, बट मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कोई भी नंबर सिंपल जो लिखा होता है वो हमारे पास रैशनल होता है। क्यों रैशनल होता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर जब सिंपल लिखा होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ एक होता है, अल्लाह होता है। तो इसी तरह जिसके साथ कुछ नहीं होता इसके साथ एक होता है। तो अगर इसकी डिवीजन में चेक किया जाए तो डिवीजन में 1 है। इसको हम देखें तो P/Q फॉर्म इसकी अगर चेक की जाए तो P/Q, Q यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 है।
तो इसलिए ये हमारे पास कोई भी नंबर सिंपल अगर लिखा हो, जैसे हमारे पास 3 लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास रैशनल है, तो बाजू का तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बनती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को हम वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, बट कंडीशन q शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में हमारे पास क्या आ जाता है कि वो हर वो नंबर जो हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बट इसके अंदर अगर देखा जाए कि p और q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बट इसके अंदर जो q है वो हमारे पास इसके अंदर भी 0 नहीं होना चाहिए, q इसके अंदर भी 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q आर रियल नंबर्स, ये इसलिए लिखा गया है कि आगे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल के अंदर आप देखें तो स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। इधर हमारे पास q जो सा है वो 0 नहीं है, बट हमारे पास p क्या है, p हमारे पास है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो हम जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, और इसका जो आंसर है वो हमारे पास इस फॉर्म में आता है, तो मतलब चलता रहता है इसका आंसर। तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास सिंपल नंबर चाहिए हमें। मैं भी आपको आगे एग्जांपल में बताता हूँ कि एग्जांपल के अंदर देखें कि हर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि मेरे पास 4 का स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, नॉट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन हर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता वो हमारे पास क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और कुछ हमारे पास ऐसे सिंबल्स हैं जिनका आंसर जो है वो पॉइंट्स में चलता है और बहुत ही ढेर लंबी वैल्यू बन जाती है। जैसे पाई है एक हमारे पास, इसकी वैल्यू ये भी हमारे पास इर्रेशनल में चली जाती है। ई है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल में चली जाती है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखी जाती, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हम रैशनल और इर्रेशनल को आपस में इकट्ठा कर लें तो वो तमाम के तमाम नंबर्स का जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स बनेगा, यानी कि यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। दो हमारे पास जो इरेशनल और इरेशनल के सेट है इनको आपस में यूनियन कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, कंबाइन कर लिया जाए, तो जो न्यू सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा, जो कि आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर रियल नंबर का सेट है हमारे पास। और कभी भी ये कंडीशन है कि जिसको आप अगर देखें तो अगर हम इंटरसेक्शन लें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो वो हमारे पास एक नल सेट आता है, एम्प्टी सेट आता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई भी सेम चीज़ नहीं है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कोई कॉमन चीज़, तो दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे आप देखें कि p बाई क्यू की फॉर्म में है और ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो कैसे कंबाइन इसका आंसर हो सकता है। इसके अंदर कोई भी एक कॉमन चीज़ नहीं होगी, जिस वजह से इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा नल सेट आता है, एम्प्टी सेट आता है। आखिर में हमारे पास 2 पॉइंट्स और हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन 2 वेज है। हमारे पास 2 ऐसे तरीके हैं जिनके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 टाइप्स कह सकते हैं आप। एक हमारे पास है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और एक हमारे पास है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन छोटी क्लासेस में वैसे आपने ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा जस्ट रिपीट कर देते हैं कि टर्मिनेटिंग वो हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें p बाई क्यू फॉर्म में, अगर उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर कुछ पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाए, आगे चले नहीं, लंबा नहीं चले। यानी कि कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ पॉइंट आते हैं, उनके बाद पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ आती हैं, कुछ नंबर्स आते हैं, उनके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हमारे पास कि 2 बाई 5 है, तो इसका आंसर बनता है 0.4। ठीक है, इसी तरह 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0.5 के। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर हैं जो एंड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं पॉइंट के बाद, कुछ नंबर्स चलने के बाद। तो ये तमाम के तमाम नंबर वो क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद आ जाती है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। वो हमारे पास फ्रैक्शंस यानी कि ये हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म है, बट इनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं
तो ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3636 दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे सिंगल कोई ऐसा नंबर भी आ जाए जो कि 0.3333 सिंगल नंबर में रिपीट हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसे नंबर आए 0.365 365 365 इस तरह करके रिपीट होता रहे। तो ये रिपीट होता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.1 का, और इस चैप्टर का स्टार्ट का इंट्रोडक्शन था कि हमने रियल नंबर्स के, इसका हाफ इंट्रोडक्शन आज हमारा हुआ है जिसे हम रियल नंबर्स कहेंगे। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन हमने किया है। अब हम जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज सिंपल है, आपने ये पहले भी सारे काम किए हुए हैं। इस एक्सरसाइज में मेजॉरिटी क्वेश्चन करवाने वाले नहीं है, जो करवाने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, ट्रू फॉल्स वगैरह जो उनसे हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो MCQs टाइप क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह।